देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के इन बयान के बाद सिर्फ उसके सैन्य कार्रवाई के बारे में साफ नहीं है, बल्कि उसका असर आर्थिक रूप से भी दिखने लगा है। यानी कच्चे तेल के दाम में इजाफा हुआ है। इसके अलावा एशियाई मार्केट में भी गिरावट दर्ज की गई है। हम आपको बता दें कि आर्थिक तौर पर भी इसके आप कह सकते हैं कि जो इसके इंपैक्ट है वो दिखने लगे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के संबोधन के बाद कच्चे तेल के दाम में बढ़ोतरी देखी गई है। कच्चे तेल के दाम में 4.43% की बढ़ोतरी देखी गई है। इसके अलावा ट्रंप के संबोधन के बाद एशियाई मार्केट में भी गिरावट दर्ज की गई है। और वो गिरावट अगर आप देखेंगे, जापान सबसे पहले जापान के बाजार खुले निक्केई, जहां पर 901 पॉइंट की गिरावट देखी गई है। तो दक्षिण कोरियाई बाजारों में भी 200 अंकों की गिरावट हुई है। यानी बाजार में जो लहूलुहान स्थिति दिखाई दे रही है। आपसे थोड़ी देर में भारत के भी बाजार खुलेंगे सुमित। बिल्कुल, और देखिए यही बात कही जा रही है कि बाजारों में इसका सीधे तौर पर असर पड़ेगा। संदीप ओनेथन भी हमारे साथ जुड़े हैं। संदीप, देखिए हर मिलिट्री एस्पेक्ट का एक बड़ा सीधे तौर पर इंपैक्ट होता है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, और डोनाल्ड ट्रंप अब एक बार फिर से जब ये जंग, लंबी जंग की बात कह रहे हैं, तो इसका इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। लेकिन मेरा एक सवाल आपसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर भी था। डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना कि देखिए अब जितने शिप होंगे उनको, देशों को अपनी शिपों की सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी, क्या यह गेंद उन्होंने दोबारा से ईरान के पाले में नहीं दे दिया? क्योंकि अगर ऐसा करना पड़ा तो फिर हर देश को ईरान से बातचीत तो करनी पड़ेगी। वो मजबूर हो जाएंगे कि कम से कम उनके वेसल्स की सिक्योरिटी तो कम से कम ईरान प्रोवाइड करे। जाहिर होता है कि उनको अब स्ट्रेट और होर्मुज से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि उनकी जो तेल है वहां से नहीं आ रही है। वो पूरी तरह से सक्षम है तेल को लेके। यूएस जो है 10 लाख बैरल ऑयल प्रोड्यूस करती है दिन में, तो उन्हें तेल की कोई समस्या नहीं है। क्योंकि हम जैसे शुरू से कह रहे हैं कि ये सारा जो मामला है तेल का खेल है, वो साफ इनकार कर रहे हैं कि इसमें तेल की कोई बात ही नहीं है। हम जो है सिर्फ ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स और उनकी जो हथियारों उसे हमें कुछ लेना देना है। तो उन्होंने पूरी जो है गेम चेंज कर दिया। मैच को अब सिर्फ ईरान की जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है उसकी तरफ कर दिया है। और वो कह रहे हैं कि जो भी देश अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल लेना चाहते हैं वो अपने आप ईरान से बात कर सकते हैं, चाहे वो उनके नेटो वाले सहयोगी क्यों ना हो। सुमित, बिल्कुल, अशरफ वानी भी हमारे साथ जुड़े हैं। अशरफ, एक बात बताइए, क्योंकि जो सवाल मैं लगातार संदीप से पूछ रहा था कि यही बात तो कही जा रही थी कि ईरान ये कह रहा था कि देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आने के लिए आपको हमसे लड़ना पड़ेगा।